कविता की व्याख्या आरंभ करने से पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जो इस कविता के रचयिता हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को हमारे देश में राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में समरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 को हुआ। उनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम मनरूप देवी था। अनेक वर्षों तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका देहांत हो गया। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। वीर रस होता है जिसको ऐसी कविता या ऐसी कोई रचना जिसे पढ़कर हमारे भीतर वीर रस का उद्बोधन हो, अर्थात हमारे अंदर एक किसी भी प्रकार का विद्रोह कह सकते हैं या क्रांतिकारी हमारे अंदर विचार पैदा हो। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद के कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुछ कृतियाँ जो कि कुरुक्षेत्र और उर्वशी हैं उनमें मिलता है। आप किसी भी उस पर जाकर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं, तो आपको इतनी ओजस्वीपूर्ण कविताएं मिलेंगी जिन्हें पढ़कर आपके भीतर एक आपका रोम रोम जागृत हो जाएगा और आपके भीतर एक क्रांति की जो ज्वाला है वो प्रज्वलित होनी आरंभ हो जाएगी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रश्मिरथी। रश्मिरथी जो महाभारत का पात्र कर्ण है उसकी व्यथा पर आधारित है। परशुराम की प्रतीक्षा, आशा है सभी परशुराम के व्यक्तित्व से परिचित होंगे और उन्हें उर्वशी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। और इनकी एक और कृति है संस्कृति के 4 अध्याय, जिसको साहित्य अकादमी, यह दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य का, तो वह उन्हें मिला है। इसके अतिरिक्त उनकी एक कविता मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप अवश्य सुने या पढ़ें, जिसका नाम है कृष्ण की चेतावनी। यह अत्यंत प्रसिद्ध एवं आज के समाज से संबंधित उनकी कविता है। आज जो समाज में परिस्थितियां हैं वह उनको साफ साफ यह कविता दर्शाती है। आगे हम देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी ने भी इनके बारे में कहा है कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी के अलग अलग स्वरूपों के लिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह दिए जाने चाहिए। उन्हें कुरुक्षेत्र जी को उनकी रचना विशेष क्षेत्र के लिए से सम्मानित किया गया। आइए अब उनकी कुछ पंक्तियां देखते हैं। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। यानी जो रामधारी सिंह दिनकर थे वो समाज में बदलाव लाना